हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले देख सकते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल फोटो है जो कैमरा से खींचा हुआ है। इसके बाद क्या कि इस फोटो से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। ये जो अभी बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है, पीछे में दीवार जो दिख रहा है, ये सारा बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा एंड ये एक पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनेगा, ठीक है। एंड ये एक पासपोर्ट साइज फोटो को हमको 10, 20, 25 मल्टीपल फोटो कैसे बने, सारा चीज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, लाइक कर, दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप फोटोशॉप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोटो लाने का 2 तरीका है, 3 तरीका है। आप जितना भी तरीका आपको पता है वो यहाँ पे है, लेकिन सबसे सिंपल मेथड यहाँ पे क्या है कि ये खाली स्थान पे आप माउस को लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे फाइल मैनेजर खुल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से नॉर्मली फाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर भी आपका वही खुलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 तरीका से एंड ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। तो सबसे टॉप में देख सकते हैं कि हमारा फोटो है। नॉर्मली इस फोटो को क्या करना है कि ओपन करा लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये रॉ फोटो है, इसमें दीवार है, ये सारा चीज है, बैकग्राउंड इसमें से हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए नॉर्मली क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फोटो को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉप टूल लेना है, ठीक है। क्रॉप टूल पे क्लिक करना है, क्रॉप टूल लेना है एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पासपोर्ट साइज शेप में यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रॉप कर लेना है और ये क्रॉप सेक्शन को आप जैसे चाहे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ड्रैग कर लेना और जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहे, जैसे ही आपका ये फाइनल हो जाए, इसके बाद यहाँ से ऊपर में आपको चेक कर देना। ये हमारा फोटो क्या हो गया कि क्रॉप हो गया, ठीक है। जो भी इसमें फालतू था वो हमारा क्रॉप हो गया। अब इसके बाद सबसे पहला नंबर बात आता है कि इसमें से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या करना है, मैजिक टूल पे क्लिक करना है या आपको कीबोर्ड से W प्रेस करना है, ठीक है। मैजिक टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको बैकग्राउंड हटाना है उस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो इस तरह का आपको सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बाकी सिलेक्ट है और ये जो जितना दूर एरिया आपको जो गोल दिख रहा है ये सिलेक्ट नहीं है। तो इसको कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस रखना है, ठीक है। शिफ्ट को होल्ड रखना है एंड इसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका एरिया हट जाएगा। फिर ये जैसे जैसे आपको करना है, यहाँ से आप एक बार में इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे फटाफट जैसे आपको लाएंगे आगे में ये सब आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शिफ्ट को होल्ड रखना है, ठीक है। और जहां भी जो भी एरिया आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एक बार सब पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वहां तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ आगे तक आ जाता है, ये सारी पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कट शिफ्ट छोड़ दें एंड इसके बाद आपको अल्ट पकड़ना है और जो भी आपका क्लोथ मतलब कपड़ा पे जो आ जाएगा सिलेक्शन, तो वो आपको पीछे में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन आ गया और आपको हटाना है तो क्या करना है, नॉर्मली आपको यहाँ पे रखना है और अल्ट पकड़ के एक बार क्लिक करना है, तो वो आपका सेक्शन जो है सिलेक्शन पीछे हो जाएगा, ठीक है। से हमारा पीछे होता है एंड शिफ्ट से हमारा ऐड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और सिलेक्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट पकड़ के हमको क्लिक करना है तो यहाँ पे आगे इसका एक और सिलेक्शन बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको प्योर सिलेक्शन कर लेना है। ऐसे ही आपका ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका कलर पहले से सिलेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे जो भी कलर आप रखेंगे वही आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमारा सिलेक्टेड है, इसको डिलीट करेंगे तो जो भी यहाँ पे कलर हमारा बैकग्राउंड में रहेगा वही कलर आएगा। तो अभी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है कि हमारा सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। तो इसके लिए शिफ्ट पकड़ के रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है कि हमारा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया, लेकिन इसका ये सिलेक्शन जो एरिया है वो अभी तक हटा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो इसका सिलेक्शन एरिया जो पीछे का है वो भी सिलेक्शन एरिया हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो जो भी साइज में आपको प्रिंट करना है वहां से आपको इसको प्रिंट निकालना है। वो कैसे निकालना है बताते हैं। सबसे पहला नंबर बात, यहाँ पे आप लेवल्स का ऑप्शन जो देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप लॉक देख रहे हैं, ठीक है। तो इस लॉक को डबल क्लिक करके अनलॉक कर देना है। डबल क्लिक जैसे करेंगे इस तरह का टॉपअप खुलेगा, इस पे आपको प्रेस कर देना ओके। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप फोटो को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कराएंगे तो वो मूव नहीं होता, ठीक है। अगर ये लॉक रहेगा तो मूव नहीं होगा। तो अब क्या करना है, नॉर्मली आपको फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ से आपको नया पेज लेना है, ठीक है। नया पेज लेना है एंड ये कौन सा साइज का आपको पेज लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कितना रेजुलेशन रखना है, तो रेजुलेशन आप 150 से 300 के बीच रखें, क्योंकि ये रेजुलेशन अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको ओके प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा रेड आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई दूसरा बैकग्राउंड लेना है। तो नॉर्मली क्या करना है, न्यू पे जस्ट टाइम आप ले रहा है तो यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह आप यहाँ पे व्हाइट कर दे तो व्हाइट आएगा
एंड यहाँ पे बैकग्राउंड अगर कलर कर दिए तो यहाँ पे जो भी कलर नीचे में रहेगा वो कलर आपका आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे व्हाइट कर दिया एंड इसके बाद ओके करते हैं तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड आ गया। इसके बाद क्या करना है कि इस पे हमारा मूव टूल पे क्लिक रखना है और ये फोटो को मूव करके कुछ इस तरह से इसमें ले आना है, ठीक है। तो ये हमारा फोटो आ गया। तो ये देख सकते हैं कि हमारा फुल पेज में आ गया। तो इसके लिए क्या करना है कि नॉर्मली आपको कंट्रोल टी करना है, ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इसके बाद यहाँ से आपको इस फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा करने से पहले क्या करना है कि ये जो हमारा पिन है इसको लॉक कर देना है, ताकि क्या है कि जब हम फोटो को साइज छोटा करेंगे तो उसका हाइट एंड लंबाई दोनों बराबर रहेगा, ठीक है, ताकि हमारा फोटो फटेगा नहीं, फोटो का क्वालिटी नहीं घटना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ ऐसा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो का दोनों शेप एंड साइज कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इसके बाद जैसे भी जहां भी आपको इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से इसको एक फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो ये जैसे ही हो जाएगा इसके बाद आपको अल्ट पकड़ना है और शिफ्ट पकड़ना है। अल्ट और शिफ्ट क्यों पकड़ रहा है? अल्ट पकड़ने से क्या है कि इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन ये फोटो देख सकते हैं कि अभी इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा प्रॉपर साइज नहीं होगा तो ये क्या है कि हमारा फोटो ये प्रॉपर हमारा एक लाइन में आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि आपको अल्ट एंड शिफ्ट पकड़े रहना है। देन इसके बाद जैसे ही आप फोटो प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आप फोटो हमारा ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, एक लाइन में आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको फटाफट इसका कॉपी निकाल लेना है, जितना भी आपको कॉपी निकालना है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको फोटो का कॉपी निकाल लेना है। तो ये हमारा एक हो गया, एक पैनल हो गया। इसके बाद क्या करना है ये सारे को लॉक कर देना है कुछ इस तरह से, जितना भी आप कॉपी निकालेंगे सबका यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, तो लॉक कर देना है। जैसे ही आप लॉक कर देंगे इसके बाद आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि ये सारा लेयर एक हो गया है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि इसको जहां भी ले जाएंगे ये पूरा फोटो आपका जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। इसके बाद क्या करना है फिर से आपको अल्ट पकड़ना है एंड शिफ्ट पकड़ लाना है, कुछ इस तरह से आपको नीचे लाना है, तो ये प्रॉपर एक साइज में आएगा। फिर से अल्ट शिफ्ट, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लाना है और ये आप एक फोटो से जितना चाहे उतना ज्यादा फोटो बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि फोटोशॉप आपका ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।